गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं मॉडल्स का अगला पार्ट में। तो मैंने शुड तक प्रयोग पिछला वीडियो में बता दिया था। अब हम मस्ट की तरफ आते हैं। देखो मेरे बच्चे, मैंने पहले भी बताया था कि आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि मस्ट का हिंदी होता क्या। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, सेंटेंस में यूटिलाइज किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसका हिंदी देखा जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। मैंने क्या लिखा, यूज ऑफ मस्ट। देख मेरे भाई, ये तीन चीज़ बताता है। फिर एक बार, मस्ट क्या है? ये तीन चीज़ बताता है। प्रेजेंट टेंस को भी बताता है, पास्ट टेंस को भी बताता है, और बाबू फ्यूचर टेंस को भी बताता है। क्या बताता है? ये प्रेजेंट टेंस को भी बताता है, पास्ट टेंस को भी बताता है, और फ्यूचर टेंस को भी बताता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं तो वो भी भाव यही बताता है जो मस्ट बताता है। जैसे आप जाओगे, आपको जाना है, सिंपली दोनों फ्यूचर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पास्ट टेंस हैड टू लिखा हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि आप जाओगे, आप पहुँच जाओगे, तो इसका मतलब थोड़ा सा पास्ट का भी हैबिट को बदलाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस टू, तो इम्फेसाइज आप अवश्य जाओगे, आपको अवश्य जाना चाहिए। आई मीन आप सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मस्ट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, ड्यूटी के लिए, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। ड्यूटी मीन्स क्या होता है? कर्तव्य। और ऑब्लिगेशन का मतलब भी होता है कर्तव्य। तो ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, और यहाँ पे लिखा है यू मस्ट हेल्प द नीडी। कह रहा है मुझे अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। और यहाँ लिखा है यू मस्ट हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद को अवश्य मदद करना चाहिए। तो आपको ज़रूरतमंद को अवश्य मदद करना चाहिए। क्या है ये? आपके ऑब्लिगेशन बता रहा है, ये आपकी ड्यूटी बता रहा है, ये आपका कर्तव्य बता रहा है। दूसरा में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑर्डर। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब होता है दृढ़ सलाह, और ये जो है मजबूत सलाह, मतलब पूर्ण रूपेण दिया हुआ सलाह, और ये ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा। अब जैसे मैंने क्या लिखा, जब आप देखते होंगे कि एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो उसमें लिखा कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, यानी भाई कैंडिडेट्स को सारे प्रश्नों को उत्तर अवश्य देना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कैंडिडेट्स, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया हुआ है, यानी क्या दिखा रहा है? एक तो ऑर्डर को भी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को भी दिखा रहा है, और सच पूछिए तो इंस्ट्रक्शन को भी दिखा रहा है। अगर मान लीजिए करें स्टाफ्स मस्ट बी देयर डेस्क एट 9, देखिए एक तो स्टाफ है कि स्टाफ को अपने डेस्क पर 9 बजे तक होना चाहिए। चलिए ठीक है, स्टाफ्स को अपने डेस्क पर 9 बजे तक होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऑर्डर को भी बता रहा है, इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी बता रहा है। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या बताया ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के, दूसरा मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और ऑर्डर। और रही बात तीसरा की, तो तीसरा यूज करते हैं कंपल्सन और नेसेसिटी के लिए। मेरे बच्चे, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, और नेसेसिटी मीन्स होता है जरूरी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यानी एक कंपल्सन है कि आप आज काम अवश्य समाप्त कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है बाबू? तो ये नेसेसिटी और कंपल्सन को, तो इस तरीके से आप जितना चाहे सेंटेंस को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ मस्ट। अब यहाँ पे कहें टू शो प्रोबेबिलिटी और लाइकहुड। मेरे बच्चे, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और लाइकलीहुड मीन्स भी होता है संभावना। तो वर्ड्स मीनिंग भी, जब हम ग्रामर के स्टडी करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ड्स मीनिंग भी बहुत संख्या में बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रामर भी हमें वर्ड्स मीनिंग देता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे लिखे हुए टू शो प्रोबेबिलिटी और लाइकहुड, ही मस्ट बी मैड या इडियट। अब ये संभावना बता रहा है कि वह एकदम पागल होगा, जरूर पागल होगा, वो जरूर मूर्ख होगा। इडियट मीन्स होता है मूर्ख, ऐसे आप हरामी भी कह सकते हैं, चलेगा। मैड मीन्स होता है पागल, आप जानते हैं। मेरे बच्चे, टू शो प्रोहिबिशन, इम्फेटिक एडवाइस, जब जोरदार सलाह देते हैं। क्या बाबू? जब जोरदार सलाह देते हैं या फिर मना ही करते हैं तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आप जब देख रहे हैं कि मस्ट को कितने
ठीक है ना, कितने तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी बहुत सारे वेराइटी में यूज कर सकते हैं। तो बस आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि प्रोहिबिशन मीन्स क्या होता है, मना ही होता है मेरे बच्चे। एम्फेटिक एडवाइस मीन्स क्या होता है, तो आप समझ लीजिए बाबू, एम्फेटिक एडवाइस मीन्स जोरदार सलाह होता है। कहे यू मस्ट नॉट मिस द फिल्म, तुम्हें इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए। अब बताइए, बहुत अच्छे अगर मूवी है, देखने के बाद कुछ लगता है कि नहीं सोशल के लिए कोई मुझे मैसेज दिया है, तो वही सलाह हम दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एम्फेटिक एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तुम्हें इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए, यानी अवश्य नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, आपको अवश्य ही तेज नहीं चलाना चाहिए, यानी गाड़ी तेज चलाने की बात हो रही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब ये सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राजू मस्ट है पास, राजू जरूर पास कर गया होगा, तो यहाँ पे कर गया होगा तो एक तो आपको फ्यूचर की बात को बता रहा है और एक फ्यूचर इन पास्ट पास कर गया होगा। इसीलिए मैंने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का सेंस देता है हमारा मस्ट। अब आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे है विल। तो मेरे बच्चे मैंने पहले शैल भी बता चुका है, शुड भी बता चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिएगा और मेरे बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाकर के आपको पूरा समझ में आएगा। और ये जो है हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ विल। तो थ्रेट विद फर्स्ट पर्सन, मेरे भाई विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है, लेकिन जब आप धमकी देने का कार्य करते हैं तो वहां पे हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यानी आई वी के साथ शैल है तो वहां पे विल का प्रयोग कर देते हैं। और जब अगर ही सी इट नेम या यू या दे के साथ विल है तो उसके साथ शैल प्रयोग कर देते हैं। और ऐसा जगह को बदलने से, इंटरचेंज करने से धमकी का सेंस होता है। तो भैया थ्रेट मीन्स क्या होता है, धमकी। टू सो पोलाइट रिक्वेस्ट, अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आप सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, आई शैल किल, तो इसका मतलब हुआ मैं जान से मार दूंगा। और यहाँ पे लिख रहे हैं आई शैल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पे लिख रहे हैं आई विल किल यू, तो इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें अवश्य जरूर जान से मार दूंगा। आई मीन एम्फेटिक, इसमें धमकी हो जाता है। और ये जो है केवल आप वार्न देते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ये कह रहे हैं कि जरूर, यानी थ्रेट, धमकी है। अब यहाँ का टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू टेक टी प्लीज। अगर विल से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं किसी भी चीज को ऑफर करने के लिए, पूछने के लिए, तो मेरे बाबू ध्यान रखिएगा प्लीज आपको लगाना होगा, और प्लीज लगाइएगा तभी जाके आपका सेंटेंस बेहतर होगा। तो अब बताएं क्या कि किसी भी चीज के लिए आपको विल यू टेक टी, अब कॉफी कह सकते हैं, या और भी बहुत तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला विल यू वॉच मूवी प्लीज, क्या आप सिनेमा देखेंगे। आप यहाँ पे करें कि आप सिनेमा देखेंगे, लेकिन उसमें कृपया शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा पूछने के लिए। टू शो प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट दिखलाने के लिए अब हम क्या करें, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इस तरीके से बोला कि माँ मेरे से पूछ रही है कि आप खाना खाओगे बाबू, मैंने बोला यस खाना खाएंगे। ये फ्यूचर की बात थोड़ी ना है, मम्मी अभी पूछी, अभी की तो बात बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रेजेंट भी शो करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है टू शो प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड। अब प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाता है, संभावना, जिसको प्रोबेबिलिटी क्या होता है, संभावना, और लाइकलीहुड क्या होता है बाबू, संभावना। कैसे संभावना दिखाता है, तो सिंपली आप देख लीजिए, संभावना दिखाता है, कह रहे हैं ना कि ठीक है मेरे पास एक बंगला होगा, आप संभावना की ही तो बात कर रहे हो। मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक सरकारी शिक्षक बनूंगा, मैं एक उच्च कोटि का शिक्षक बनूंगा, मैं नंबर 1 शिक्षक बनूंगा, ये संभावना ही तो बता रहे हो। तो मेरे बाबू ये संभावना भी बतलाने का काम करता है। टू शो लाइकलीहुड इन पास्ट, और पास्ट में भी संभावना बतलाने का काम करता है। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं बोलूं कि वह घर पहुंच चुका होगा, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होगा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट में जो हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जस्ट उसी तरीके से यहाँ भी यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने जब बताया तो आपको बताया था कि बाबू क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज किया जाता है। और इन द लाइक ऑफ से में यहाँ भी हमें मिलता है मॉडल्स में भी पढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि मॉडल्स टाइमलेस होता है, इसमें कहीं पे कुछ ऐसा नहीं होता है जिसमें काम समाप्त हो। तो अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप बना सकते हैं कि सी विल हैव
हैव रीच्ड होम, वह घर पहुंच गई होगी। पहुंच गई होगी दैट मीन्स काम समाप्त हो गया। लेकिन आप बोलने का भाव फ्यूचर परफेक्ट में बोल रहे हो, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, तो पास्ट की बात जा रहा है, इसीलिए कहा गया है टू शो लाइकलीहुड इन पास्ट, यानी पास्ट में संभावना दिखाता है। अब देखो बाबू, विल का ही पास्ट वुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है मेरे बच्चे, वुड होता है। अब देखिए किसी भी चीज को ध्यान रखिएगा, जब ऑफर करना हो या कुछ पूछने की बात हो तो आप यहाँ पे वुड यू लाइक या माइंड से आप कर सकते हो, लेकिन लाइक अपने साथ V4 भी लेता है और लाइक अपने साथ 2+B1 भी लेता है। तो मेरे बच्चे लाइक के बाद 2+B1 भी आप दे सकते हो, लेकिन माइंड के बाद 2+B1 नहीं दोगे, क्योंकि माइंड के बाद V4 लगेगा। कई एक बार एग्जाम में इस पैटर्न पर पूछ चुका है, ठीक है। अब वुड से वुड रेदर प्लस इंफिनिटिव विदाउट टू भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे भाई, ही वुड रेदर स्टार्ट नाउ, अब कह रहा है कि अब उसे शुरुआत कर देना अच्छा होगा। अब ये कह रहा है आई वुड रेदर रीड देन टॉक, बात करने से अच्छा पढ़ना होगा। तो दैट मीन्स ये जो है क्या है कि हम कहते हैं कि वुड से वुड रेदर का मतलब होगा किससे अच्छा होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसमें एक चीज होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वुड रेदर के बाद आप देखेंगे तो भर आपको लगेगा कि नहीं हम 2+B1, लेकिन यहाँ पे विदाउट इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। और आप जानते हैं कि 2 इन्फिनिटिव होता है दैट मीन्स 2+B1, विद इन्फिनिटिव होता है और विदाउट इन्फिनिटिव होता है। टू सो यहाँ पे कह रहे हैं कि गेस अंदाज लगाने के लिए, सी वुड बी 16, वह 16 की होगी दैट मीन्स 16 साल की होगी। तो यहाँ पे गेस कर रहा है, गेस का मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रॉक्स बता रहा है कि वो 16 साल की होगी। वुड किया करता था, यानी वुड का हिंदी किया करता था भी होता है बाबू, इसके बराबर हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। और जो यूज टू से सेंटेंस बनाते हैं और जो अर्थ देता है वही हमारा वुड से भी हमारा अर्थ देता है। तो मैंने क्या बोला, ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, और अगर हम चाहें तो वुड के जगह पे यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग या ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। आफ्टर विच वुड इज यूज, अगर इच्छा प्रकट करते हैं तो इच्छा प्रकट करने के बाद जो सेंटेंस आएगी उसमें भी वेट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ करें आई विश यू, ठीक है ना, काश में आप होते हैं, ठीक है ना, यू करे काश यू वुड लीव मी अलोन, ठीक है ना, काश मुझे आप अकेला छोड़ देते, दैट मीन्स इच्छा बता रहा। आई विश यू वुड राइट टू मी अ लेटर, काश आप मेरे पास एक पत्र लिखते हैं, दैट मीन्स ये सब क्या है, इच्छा। तो आप जान रहे हैं कि इमेजिनरी सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है ना, सपोजिशनल जिसको बोलते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वुड का। अब मेरे बच्चे एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है इनकंडीशनल सेंटेंस, जो अभी मैंने बताया, इफ आई वेर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, अगर मैं राजा होता तो मैं आपको रानी बना लेता। तो ये कंडीशनल है, अगर राजा होते तभी आप रानी बनाते। और लिखा है इफ आई ओन ए लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, इफ आई ओन ए लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता तो आई वुड बिल्ड ए हॉस्पिटल, तो मैं एक अस्पताल बनवाता। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, यानी फर्स्ट कंडीशन पूरा होगा तभी जाकर के आगे का काम होगा। और ये टू शो नेगेटिव पास्ट के लिए, इफ ही हैड रिटन टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम, तो यहाँ नेगेटिव पास्ट कह रहा है, कैसे देखिए अपने सेंटेंस में कि अगर वो मुझे लिख दिया होता तो मैं उसको मदद कर दिया होता। पहले ही नेगेटिव, वो लिख में नहीं किया तो मदद करने की क्या बात। कह रहे हैं कि अगर पुलिस समय से पहुंच जाता तो चोर को पकड़ लिया होता। नेगेटिव है, समय से पहुंचा ही नहीं तो चोर को कैसे पकड़ेगा। तो मेरे बच्चे इस पर जितना सारा आप प्रैक्टिस करना हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वुड, वुड में आप देख लिए क्या देखे बाबू कि वुड का प्रयोग जो होता है लाइक, उस वुड के बाद आप लाइक का प्रयोग कर सकते हो, बट 2+B1 V4 दोनों चलेगा। लेकिन अगर माइंड लगा देंगे वुड यू माइंड टेकिंग टी चलेगा, लेकिन वुड यू माइंड टू टेक टी नहीं चलेगा। वुड यू लाइक टू टेक टी चलेगा, वुड यू लाइक टेकिंग टी चलेगा, क्योंकि जो जैसा लेगा उसके साथ वैसा। वुड रेदर होता है हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लेता है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है बच्चा विदाउट टू। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो गेस, अंदाज लगाने के लिए, सी वुड बी 50, सी वुड बी ए डॉक्टर, सी वुड बी एन इंजीनियर, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। अब यहाँ पे वुड बराबर यूज टू होता है, यूज टू का हिंदी किया करता था, तो वुड का भी हिंदी होता है किया करता था। अब यहाँ पे ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहला करता था, और वुड के जगह यूज टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं कि ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। आफ्टर विश, ठीक है ना, इच्छा प्रकट करते हैं तो आफ्टर विश, विश शब्द के बाद भी वुड का प्रयोग करते हैं। आई विश, अब यहाँ करें आई विश यू वुड लीव मी अलोन, मेरी इच्छा है आप मुझे अकेले छोड़ देते, दैट मीन्स ये आई विश के बाद भी वुड का प्रयोग होता है। लेकिन जब कंडीशनल की बात
होती है तो वहां पे भी वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंडीशनल में भी वुड का, मैं राजा होता तो मैं आपको रानी बना लेता, लॉटरी जीत जाता तो हॉस्पिटल बना देते। नेगेटिव में भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा कैसे होगा, इन द लाइक ऑफ सेम है। तो ईव है, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अब फिर उसके बाद देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है आउट टू, तो मेरे बच्चे आउट टू, मैंने पहले भी बताया था कि एक यूज टू है, आउट टू है जो अपने साथ टू लेता है। तो यहाँ पे टू शो मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन, जहां पर नैतिक शिक्षा की बात होगी, सामाजिक शिक्षा की बात होगी, वहां पे हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जहां पे नैतिक शिक्षा की बात होगी, जहां पे सामाजिक शिक्षा की बात होगी, वहां पे आउट टू का प्रयोग करते हैं। टू शो एडवाइस, ये सलाह के लिए भी यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों को मदद करना चाहिए, गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। और ये एडवाइस के लिए यू आउट टू वॉक एवरी मॉर्निंग, हम लोगों को प्रत्येक सुबह टहलना चाहिए, यानी सुबह में टहलना चाहिए। यानी आप एडवाइस देने के लिए भी आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रचलन खत्म होते जा रही है और मस्ट और आउट टू की जगह अधिकतर अब हम शुड का प्रयोग करते हैं लिखने, पढ़ने और बोलने में। लेकिन आपको रूल्स जानना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में दिए हुए कि शुड का प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा, आउट हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा क्या, द मेडिसिन आउट टू बी टेकन इन टाइम, दवा समय से लिया जाना चाहिए, ये बाबू एडवाइस है। और मैंने बताया यू आउट टू हेल्प द पुअर, माने हम लोगों को, गरीबों को मदद करना चाहिए, ये आपका सोशल ऑब्लिगेशन और मोरल है, क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं तो मानवता मेरी धर्म है, तो हमें मदद करना चाहिए। टू शो प्रोबेबिलिटी, ये भी संभावना दिखलाने का काम करता है। राजा आउट टू बी हेयर नाउ, राजा को अभी यहाँ होना चाहिए था, संभावना की बात, लेकिन है नहीं। कह रहे ही आउट टू बी रिटर्न सोन, उसे अभी माने उसे जल्द लौट जाना चाहिए, लेकिन अभी जल्द लौट जाना चाहिए क्यों, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, केवल संभावना बता रहे हैं। ये टू शो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल आप मैंने बताया कि बाबू लैंग्वेजेस अगर पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग फॉर्मल भी पढ़ते हैं और बच्चा इनफॉर्मल भी पढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा आउट टू बी हेयर नाउ, ही आउट टू बी रिटर्न सोन, ये प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड जिसको बोलते हैं दर्शा रहा। लेकिन टू शो इनफॉर्मल का मतलब यू आउट नॉट टू टॉक टू योर टीचर लाइक दैट, यानी कहने का मतलब है कि मिसबिहेव। इनफॉर्मल मीन्स क्या हो गया, जो ग्रामेटिकल अच्छा नहीं हो, दैट मीन्स बस काम चलाओ हो। वही कह रहे कि देखिए आपको अपने टीचर के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स ऐसे बात नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस आउट टू है प्लस V3, तो मैंने बताया था कि आउट टू के जगह पर शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आउट टू लेता है, शुड टू नहीं लेता है। आप जानते हैं कि मॉडल सब बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी मॉडल्स के बाद हम लोग 2 + V1 का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दो ऐसे हैं आउट और यूज टू, जो मैंने बताया था कि हाथी के दांत है और बाबू दिखावा के लिए, यानी टू लेता है। अब यहाँ पे यू आउट नॉट टू हैव मिस दिस लेक्चर, आपको ये लेक्चर को मिस नहीं करना चाहिए था। देखिए पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं कि नहीं। अब यह नोट आउट टू और शुड के जगह प्रयोग आउट टू ज़्यादा जोरदार है शुड से। अगर शुड और आउट टू का प्रयोग कर रहे हैं तो शुड से ज़्यादा इम्फेटिक कौन होता है, तो आउट टू। तो बच्चे मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में, जो मेरे भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके बीच में ये शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँच सके। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।